हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर M3 में जो रहता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये वाला टॉपिक बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न उसमें आता है डेरिवेटिव्स, आप लोगों को दिख रहा होगा। दूसरा रीज़न इंटीग्रेशन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारा कंसेप्ट, और फिर ये जो चैप्टर करने वाले हम लोग वो चैप्टर का ही बहुत सारा कंसेप्ट। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा अगर वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। जो करा रहा हूँ उतना ही आपको मेरी गारंटी पर एग्जाम में वही आपको देखने के लिए भी मिलेगा। हाँ, आप लोग बोलोगे सर वीडियो लेक्चर में आपने ये कराया, पेपर में समझ नहीं आया, तो बेटा उसके लिए मैंने ना नोट्स अपलोड किया है मेरे ऐप पर। वहाँ से आप लोगों को वो नोट्स लेना पड़ेगा, जो काफ़ी मैंने कमती प्राइस में रखा हुआ है। नहीं भी ले रहे हो नोट्स तो टेंशन नहीं है, मेरे को आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम की हमारा कम्युनिटी चैनल है, व्हाट्सएप का भी कम्युनिटी चैनल है, प्लस मेरा नंबर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, या मेरा ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी थोड़ी बहुत नोट्स का जो हेल्पफुल जो आपको स्टडी मटीरियल लगेगा वो आप लोग मेरे पास से ईजिली ले सकते हो। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं है। जो भी मैं कराने वाला हूँ उतना ही आप लोगों को पूरा फोकस रखना है। ठीक है, ये चैप्टर का वेटेज यहाँ पर लिखा है मैंने 12 से 18 मार्क्स। अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये वेटेज अलग अलग रहेगा, सबका वेटेज अलग अलग रहता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की अगर बारे में बात करूँ तो उन लोगों को अभी के पेपर में 18 मार्क्स के लिए ये वाला चैप्टर जो है पूछ चुका है। 18 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, और आप लोगों को ज़्यादा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज मैंने बस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगर कुछ एड ऑन फार्मूलाज हम लोगों को वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं तो हम बस उसको साइड में लिखेंगे और हमारा काम जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, जितने भी ये फार्मूलाज लिखे हैं, इसमें बार बार ये फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया हूँ, मैं बोलूँ और आप लोगों को टाइम वेस्ट करूँ वो अपना काम नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बेसिक कंसेप्ट आ जाना चाहिए, आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज मालूम होना चाहिए। जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से मैं ज़्यादातर से मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। रेगुलर वाले लोग का टेंशन नहीं, उन लोग का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन 12th स्टैंडर्ड किए हुए रहते हैं, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो बस आप लोग ये फॉर्मूलाज अच्छे से लिख लो, उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जो मेजर कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद में मेजर कंसेप्ट, वो सारे पार्ट से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के सबसे पहले फॉर्मूलाज से शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही कंसेप्ट आप लोग कर लोगे ना, बताऊंगा, टेंशन नहीं है। सब इतना ही, सिर्फ आपको इतना ही कंसेप्ट आप लोगों को करना है। और मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के 18 मार्क्स जेब में, मेरी गारंटी पर। ठीक है, जो कराने वाला हूँ, जो नोट्स में मैंने सम्स दिए हुए हैं वही सम्स आपको बोर्ड्स में देखने मिलने वाले, मेरी गारंटी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। जो क्लास नहीं लगा सकते हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहला इसका एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सबसे मेजर फॉर्मूला f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। हम सम की शुरुआत ही इस फॉर्मूला से करने वाले हैं। जो हमारा टाइप 1 अभी आने वाला है, हम लोग टाइप 1 में यही फॉर्मूले से सारे सम की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है। अब पहले आप पूरा वीडियो देख लो, फिर एक साथ आप लोग नोट करो, या पढ़ाते पढ़ाते नोट करते जा रहे हो तो भी चलेगा। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है हम लोग देखते देखते लिखते जा रहे हैं, अब मैं आगे बढ़ता गया, तुम लोग लिखते ही रह गए, फिर आप बैक कर रहे हो। थोड़ा पहले मेरे को करा लेने दो, फिर एक साथ में वीडियो देखो, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होएगा। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट, यूलर्स फॉर्मूला। अब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों की बत्ती गुल रहेगी, 2.5 साल का ऑलरेडी गैप है। तो फॉर्मूला है ई रेस टू आई टीटा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, फिर ई रेस टू माइनस आई टीटा, कॉस टीटा माइनस आई साइन टीटा। ठीक है, बस इतना आप लोगों को फॉर्मेट याद रखना है। ये फॉर्मूला को हम यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। टीटा की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो वेरिएबल से हमको लेना देना रहेगा कब, जब हम सम सॉल्व करेंगे। फिलहाल फॉर्मूले में कोई भी हम लोग को यहाँ पर एक्स वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लिखा है एज इट इज़ आप लोगों को इसको कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट है ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो 11th स्टैंडर्ड में बंदा पढ़ के आया हुआ है, या डिप्लोमा में बंदा जो पढ़ करके आया हुआ है, उन लोगों को ये वैल्यू बस मालूम होना चाहिए। अब किस तरीके से आई वो आप वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर आप ध्यान मत दो। बस आपको इतना याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, अब जब आपको ये वैल्यू मालूम है तो आप इसकी मदद से कोई भी वैल्यू जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई क्यूब बोल दिया, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1, -1 इंटू आई क्या बनेगा, -i।
तो ये एक वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर i⁴ का पूछ लूँ तो ये बनेगा i² इंटू i²। i² का वैल्यू -1 होता है, -1 इंटू -1 तो ये आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू आ जाना तो आप इजीली i का वैल्यू कोई भी पावर के टर्म्स में जो है वो निकाल सकते हो। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। i⁵, i⁵ ये सब आप लोग को लिख के रखना। मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे i⁵ है तो i⁵ का क्या आएगा, i⁴ इंटू आई लिखेंगे ना। i⁴ का वैल्यू अभी देखा हमने 1 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू आई। 1 इंटू आई होता है, एक वैल्यू ये बन गया। नेक्स्ट i⁵ का भी बना लेते हैं। i⁵ क्या बनेगा, i⁵ इंटू आई। i⁵ तो आई होता है, i इंटू आई, i इंटू आई तो i² होगा और i² का वैल्यू -1 होता है। इसी तरह से बस आपको वैल्यूज़ जो है ये मालूम होनी चाहिए। 6 तक के आप बस याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं याद है तो मैं बोलता हूँ इतना याद रखो खुद एग्ज़ाम में बना लेने का। याद रखेंगे तो क्या टाइम अपना बचेगा। अपने को एग्ज़ाम में भी इतना टाइम रहेगा नहीं कि हर एक वैल्यू निकालते बैठे। ये सब एग्ज़ाम में सम सॉल्व करते समय अपने को लगने वाला है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला अपना फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कॉची-रीमन इक्वेशन। ठीक है, कॉची-रीमन इक्वेशन याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ इस तरीके से याद रखो। u लिखो, v लिखो, फिर x लिखो, फिर y लिखो। अब देखो इस तरीके से स्ट्रेट जाओ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, डेबा u बाई डेबा x इज इक्वल टू डेबा v बाई डेबा y। अब मेरे को आप लोग पूछोगे कि ये डेबा क्या है, कोई इसको डेबा बोलता है, कोई इसको डो बोलता है। मैं बोलता हूँ नाम में क्या रखा है। आप लोग सिर्फ इसको याद रखो, ये उल्टा 6 बनाने का इसको डेबा बोलते हैं। ठीक है, मैं डेबा बोल रहा हूँ, कोई कोई इसको डो बोलता है। तो जो बोलना है बोलो, मैंने बोला नाम में क्या रखा है। डेबा u बाई डेबा x, डेबा v बाई डेबा y। तो देखो किस तरीके से बनाया है, ये ऐसा स्ट्रेट गया पहला, है ना, स्ट्रेट गया u बाई x, v बाई y। फिर हम फॉर्मूला दूसरा बनाएंगे इसका, इसे क्रॉस में जा करके। जब क्रॉस में जाके फॉर्मूला बनाओगे तो देखो, जब क्रॉस में गए तो डेबा u बाई डेबा y, डेबा u बाई डेबा y, है ना, डेबा u बाई डेबा y, और दूसरा डेबा v बाई डेबा x, डेबा v बाय डेबा x। अब जब आप क्रॉस में काम करोगे ना तो एक बाजू प्लस लिख दो और एक बाजू बस माइनस लिख दो, आपका दूसरा वाला फॉर्मूला भी जो है वो रेडी हो गया। समझ में आया किस तरीके से फॉर्मूला बनाए। पहले स्ट्रेट गए, नॉर्मल दोनों पॉजिटिव, फिर जब क्रॉस गया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, इसको पॉजिटिव रख और इसको तो नेगेटिव रख, ज़्यादा दिमाग मत चला। जितना बताया हूँ उतने पर ध्यान दे और उतना काम करके रख। ये डेबा का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव। कैसा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, वो भी अभी बताने वाला हूँ, पूरे वीडियो में देखना अच्छे से। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो भी समझाऊंगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव तेरे को नहीं समझा तो ये चैप्टर तुझे नहीं समझेगा। 3 से 4 मार्क्स का उसका सम आता है। कितनी बार पहला जो पेपर पैटर्न था 5 मार्क्स के लिए कन्फर्म क्वेश्चन आता था। ये बार भी यही वाला सम जो अभी बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वाले मेरे वीडियो में, उसमें यही वाला सम 5 मार्क्स के लिए पूछ चुका है, ये नए वाले पैटर्न के हिसाब से भी। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये जो टाइप में जो बताने जा रहा हूँ, ये डेबा वाला कंसेप्ट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 4 चीज़ हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये फॉर्मूला पर। ये फॉर्मेट पर आप इस तरीके से बोल सकते हो। फॉर्मेट समझा देता हूँ कुछ इस तरीके से कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक आपको याद रखना है। और z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आई की साइन चेंज। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आई की साइन चेंज। देख z है और ये z बार है, z बार इज कॉन्जुगेट। x प्लस आई वाई है, जब कॉन्जुगेट निकालने बोलेंगे इसका तो प्लस की जगह बस ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। कॉन्जुगेट का मतलब आई की साइन चेंज। देखो ये हो गया इसका यूलर फॉर्मेट। यूलर वाला फॉर्मेट अभी देखे हम लोगों ने प्लस और माइनस में। और ये वाला है पोलार फॉर्मेट, इसको पोलार फॉर्म बोलते हैं। तो 3 फॉर्म्स होते हैं, एक है कार्टेशियन, आप बस 2 ही याद रखो, एक है कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है पोलार फॉर्म। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग लिख करके रखो, इसको नोट कर लेना जब भी आप एक साथ में इसको नोट करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इमेजिनरी एंगल वाला कंसेप्ट। कितनी बार ये फॉर्मूलाज है ना सम में यूज़ करने के लिए आते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए ना ये 4 लाइन बनाया मैंने, ऐसा याद रखना है आप लोगों को। देखो एंगल से आई को रिमूव करो, ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग एंगल से आई को रिमूव करेंगे। ये एंगल है, साइन आई एक्स दिख रहा है, ये आई एक्स जो है ये एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल से आई को रिमूव करेंगे। पहला स्टेप हो गया, एंगल से आई को रिमूव करो। एच है तो हटाओ, एच नहीं है तो लगाओ, समझना भी। देख एच है तो हटाओ,
ठीक है, h है, हाँ यहाँ पर h है, तो h है तो भाई हटा दो, नहीं है तो लगाओ, यहाँ नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं है तो लगाओ। समझ में आ गया, 3 स्टेप हो गए अपने। और स्पेलिंग में आई, कौन सी स्पेलिंग में आई आता है? साइन की स्पेलिंग में आई आता है ना, कॉस की स्पेलिंग में आई नहीं आता है, तो साइन की स्पेलिंग में आई आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई और यहाँ पर भी आ जाएगा आई। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है। ये ट्रिक हो गई, जिसको रट्टा मारना है वो डायरेक्ट रट्टा मार लो, क्या टेंशन है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला फटाफट नोट करो, फिर हम लोग ना पार्शियल डेरिवेटिव जो कंसेप्ट है, जो हम लोगों को लगने वाला है अभी आगे के सम सॉल्व करने के लिए, वो वाला कंसेप्ट थोड़ा हम लोग देख लेंगे। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लो। तो चलिए इसके फॉर्मूला से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला एक यहाँ पर लिखा हूँ x⁻n, और फॉर्मूला से शुरू करते हैं। बोलने का मतलब है कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से समझना है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये dy/dx का मतलब होता है नॉर्मल डेरिवेटिव, जो हम लोग करते आ रहे हैं, बराबर। हमने लास्ट ईयर में भी किया, उसके पहले भी किया, 11-12 में भी किया। जो डिप्लोमा करके आए हुए हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत याद होगा तो d/dx ऐसा लिखते थे हम लोग। वो d/dx को हम नॉर्मल डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव से काम करने वाले ना। व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? देखो, पार्शियल का मतलब ये नाम से बोल रहा है, पार्शियल काम करना है। x⁻n की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, x⁻n में अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x⁻2 - 1। मैं एक तरह से 2x इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 - 1 1 होगा। मैं पावर में 1 लिखूँ नहीं लिखूँ एक ही बात है। तो व्हाट इज x² का डेरिवेटिव? 2x। अब अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल बदल दूँ, समझना क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बदल दूँ, कितने लोग बोलेंगे वेरिएबल बोले तो थोड़ा दिमाग से काम लो। ये x को वेरिएबल बोलते हैं। अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर y², तो y² का क्या बनेगा? 2y। समझ रहा है? x² का 2x है तो y² का 2y बनेगा ना। चल ठीक है। अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना है, समझना। x² का डेरिवेटिव 2x, मालूम है हम लोग को, x² का डेरिवेटिव 2x। यहाँ पर डेरिवेटिव क्या निकलेगा? अब डेरिवेटिव x² का निकालना है। x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x ही आएगा। लेकिन ये y² का क्या होगा? यहीं पे पार्शियल डेरिवेटिव पिक्चर में आता है। पार्शियल डेरिवेटिव बोलता है कि भाई, अगर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो सिर्फ x वाले का ही डेरिवेटिव लो, जो बचा कुचा बंदा है उसको छोड़ दो, y² छोड़ दो। समझ में आया? जो बच रहा है उसको छोड़ देने का। जैसे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y है, तो मतलब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा तो यहाँ पर 2y आ जाएगा, बराबर, 2y आ जाएगा। लेकिन ये बच गया ना x², इसको छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y² है यहाँ पर। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं y² का विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पर y² है वेरिएबल और यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो गया ऐसे केस में कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, जो सबसे पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, पहले वाली स्लाइड में मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख करके दिए थे, वो आप लोगों से उम्मीद है कि लिख लिए रहोगे, तो आपके सामने फॉर्मूला होगा। अब वो वीडियो पीछे भगा करके देखोगे तो फिर वो आप लोग का वो कम्युनिकेशन बराबर हमारा बैठेगा नहीं, फिर आप लोग को समझ में आएगा नहीं, पहला वीडियो देख के भाग जाओगे। लेकिन अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर पूरा स्टार्ट से बने हुए रहोगे, लास्ट तक के देखोगे, मेरी गारंटी है मार्क्स स्कोर करा करके दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो तो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उन लोगों की मदद होनी चाहिए। चलो, उन लोगों के लिए खास करके बना रहा हूँ। और जो क्लास लिए हुए तो देखो, दूसरे का मेथड अलग है, अपना मेथड अलग है। जहाँ भी जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, जाओ पढ़ो अच्छे से, अच्छा आगे बड़े आदमी बनो, बहुत आगे कामयाब हो। लेकिन एक मेथड को फॉलो करने का मैं समझता हूँ, कोई एक मेथड फॉलो करो, नहीं तो फिर क्या कन्फ्यूज़ हो गए। उसका मेथड देख लिया, सर वो अलग मेथड था, फिर उसका मेथड देख लिया, वो अलग था, सर आपका मेथड अलग है, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। ये बात याद रख लेना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी पर, डेबा ऑफ x²। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब आप लोग ने खुद बोल दिया रहेगा, वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग ने मन में वो ज़रूर बोला रहेगा 0, क्योंकि आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किया, लेकिन बंदा y तो है ही नहीं, तो x² क्या हो गया उस ऐसे केस में? कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम है।
समझ में आ रहा है? ये है पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। थोड़े एक दो फॉर्मूलाज और हैं यहाँ पर, मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत और लिख करके। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ डबा बाय डबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब कर देते हैं और साइन वाई कर देते हैं। तो अब ऐसे केस में डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा हूँ तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है और यहाँ पर वाई वाला बनता है तो भाई साइन वाई को आप एज इट इज छोड़ दो, तो फाइनल आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर साइन वाई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, डबा बाय डबा वाई ऑफ एक्स रेस टू 5 और कॉस वाई। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई बोल रहे हैं तो वाई वाले को ही आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पर ये एक्स रेस टू 5 है, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई बोला है तो एक्स रेस टू 5 एज इट इज आएगा। और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। ये हमने ऑलरेडी पहले वाली स्लाइड में लिख करके बता चुके हैं, ठीक है ना। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। अभी बार बार फॉर्मूला लिख करके पीछे स्लाइड पे जाकर बताना पॉसिबल नहीं होगा, मैं साइड में लिख दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन बेटर क्या है कि आप अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट बना करके रखो, बुक अपने सामने रखो, जब भी कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन करूं तो मुझे बार बार पीछे स्लाइड पर जाना ना पड़े, ठीक है। दोनों तरफ से क्या कोऑर्डिनेट होगा ना बराबर, तो फिर मज़ा आएगी पढ़ाने के लिए। नहीं तो फिर क्या वीडियो देखोगे टाइम पास करके निकल जाओगे, मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। ये इतना कंसेप्ट समझने के लिए मेरे हिसाब से टाइप 1 के सम को इनफ है। इसके अलावा और ज़्यादा कंसेप्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।